दोस्तों, 2 महिलाएँ होती हैं जो कि एक ही गाँव और एक ही नज़दीक में रहा करती थी आस-पड़ोस के। अब कुछ दिनों के बाद वो दोनों ही महिलाएँ एक-दूसरे के पतियों के साथ रिलेशन में आ जाती है। एक-दूसरे के पतियों के साथ वो वक़्त बिताना शुरू कर देती हैं। अब समय धीरे-धीरे ऐसे ही बीत रहा था और दोनों की ज़िंदगी जो थी वो बहुत मस्त तरीके से कट रही थी। लेकिन एक दिन अचानक से क्या होता है कि उन दोनों के बीच में ऐसी घटना घट जाती है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो जो महिलाएं होती है वो अपने ही पतियों को एक दूसरे के साथ में क्यों और कैसे बदल लेती हैं। ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनना चाहिए। कहानी जो है वो बहुत ही रोचक है और बहुत ही बड़ी सीख देने वाली कहानी है। तो दोस्तों, कहानी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कहानी की शुरुआत करें उससे पहले बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका इतना ही करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, मायने रखता है। तो प्लीज दोस्तों, इतना जरूर कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, हम आज की अब सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप किए कहानी को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो दो दोस्तों के बीच यानी कि दो महिलाओं के बीच शुरू होती है। अब ये जो सच्ची घटना है दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश का ही जिला है मेरठ और उसी मेरठ जिले के नजदीक में एक गांव पड़ता है। और दोस्तों, उसी गांव में रहने वाली दो सखी होती हैं, दो महिलाएं होती हैं। और दोस्तों, उस गांव में पहले तो एक महिला रहती है जिसका नाम दोस्तों गुलफसा होता है। अब जो गुलफसा होती है उसकी उम्र इस समय लगभग 35 साल के आसपास थी। अब जो ये महिला थी उसकी शादी जो है कुछ दिन पहले अपने ही पास के गांव में रहने वाले एक लड़के के साथ की गई थी। अब जो ये महिला होती है दोस्तों, ये शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और अपने पति के साथ में रहने लगती है। अब गुलफसा के पति के पास कोई जगह जमीन तो नहीं थी, कोई जायदाद तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो उसका पति था वो बहुत मेहनत मजदूरी करता था और उसी से वो अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण भी कर रहा था। गुलफसा की जिंदगी जो थी वो बहुत अच्छे तरीके से कट रही थी। उसके जीवन में उसके पति ने कोई कमी नहीं आने दी थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो ऊपर वाले का मंजूर हो वही होना होता है। अब समय धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था। 2023 की बात होती है दोस्तों कि 2023 में जो इसका पति होता है उसे एक ऐसी बीमारी हो जाती है कि बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही गुलफसा के पति की मौत होती है तो फिर ये जो महिला होती है वो बहुत ज्यादा टूट जाती है। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हो चुके थे। अब वो ये सोचती है कि आखिरकार उसके जीवन में तो अब कोई सहारा नहीं बचा है। और तभी वो अपने दोनों बच्चों को लेती है और फिर बच्चों को लेकर के अपना जो उसका मायका होता है वहां पर आ जाती है और अपने माता पिता के ही घर पर रहने लगती है। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा था। अब बच्चे भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बड़े हो रहे थे। अब गुलफसा जो थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत महिला थी। अब वो अपने माता पिता के साथ में रह रही थी। इसी बीच उसी के गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम मनु होता है। अब दोस्तों, जो ये मोनू होता है वो उसी के गांव में उसी के पड़ोस में रहा करता था। और मनु की भी ऑलरेडी 3 शादी हो चुकी होती है, लेकिन जो उसकी एक बीवी होती है उसकी मौत हो चुकी थी और 2 बीवियां उसे पहले से ही उसे छोड़ करके चली जा चुकी होती है। अब दोस्तों, जो ये मोनू होता है ये दूध डेयरी में काम किया करता था, डेयरी का प्लांट चलाया करता था। तो वो सुबह शाम वो लोगों के दूध के खरीदने का काम किया करता था। अब जो गुलफसा होती है वो हर दिन मोनू के यहाँ दूध लेने के लिए जाया करती थी अपने बच्चों के लिए। अब दोस्तों, ये जो मोनू की नजर इस गुलफसा पर पड़ती है तो फिर वो इस महिला को बहुत ही गौर से देखता रहता था। अब दोस्तों, जो गुलफसा थी, जो उसकी खूबसूरती थी दोस्तों, कि जो उसको देखता तो देखता ही रह जाता था। मतलब कहने का मतलब वो महिला बेहद ही खूबसूरत होती है। अब जो मोनू होती है जब गुलफसा को देखता है तो फिर उससे रहा नहीं जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि शाम का समय हो जाता है और जब गुलफसा उसके दूध डेयरी प्लांट पर पहुंचती है तो फिर उस समय जो मोनू होता है उसके प्लांट पर कोई नहीं था, सिर्फ गुलफसा ही मौजूद थी। और तभी जो मोनू होता है वो गुलफसा से यही कहता है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। गुलफसा कहती है कि हाँ कहिए ना, क्या बात है। तभी जो मोनू होता है वो गुलफसा से यही कहता है कि आप बहुत ही खूबसूरत है और मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ करना चाहता हूँ। अब जैसे ही ये बात गुलफसा सुनती है तो वो चौंक जाती है। पहले तो वो इस बात को समझ ही नहीं पाती है। वो कहती है कि आप ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं, बल्कि आप क्या ये बातें कर रहे हैं। और तभी वो ये कहता है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। दरअसल अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ संबंध कायम करना चाहता हूँ। अब जैसे ही वो महिला इस बात को सुनती है तो बिल्कुल चौंक जाती है। वो कहती है कि आपकी तो पहले भी 3 शादियां हो चुकी हैं और 2 पत्नियां आपको ऑलरेडी आपको छोड़ करके चली जा चुकी हैं, तो फिर अब आप मुझे कैसे रख पाएंगे।
मैं भला आपके साथ कैसे रह पाऊंगी, मुझे तो ये नहीं समझ चाहिए, और आपको कैसे लग रहा है कि मैं आपके साथ शादी करूंगी। तो वो कहता है कि दरअसल मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, आप बस एक बार मुझसे शादी करके देख लीजिए, मैं आपका पूरा लाइफ बना करके रख दूंगा। अब दोस्तों जो वो महिला थी उसके भी मन में आखिरकार ये ख्याल आने ही लगता है कि वैसे भी उसके जीवन में कोई उसे सहारा है नहीं, तो क्यों ना जब सामने से मोनू उसे ऑफर दे रहा है तो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए। वो अपने मन में सोचती है, विचारती है, और फिर जब वो अक्सर अब उसके यहाँ दूध लेने जाती है तो फिर उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती है, बातचीत का सिलसिला बढ़ता है, और धीरे धीरे ये नजदीकियां कुछ और ही आगे बढ़ जाती है। और फिर दोस्तों कुछ ही दिनों में जब 2024 आता है तो फिर जो ये मोनू होता है और जो गुलफसा होते हैं वो दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। अब दोस्तों जो ये महिला गुलफसा थी वो मोनू के साथ में उसकी पत्नी बनकर रहने लगती है। दोनों ही बहुत खुश थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय भी बीतते जा रहा था। लेकिन दोस्तों जो ये मोनू था वो दरअसल कुछ नाड़े का ढीला लड़का था। वो किसी भी महिला को जब देखता तो फिर देख करके उसका मन जो था वो व्याकुल होने लगता था। तभी उसी के पड़ोस में रहने वाली एक महिला होता है जिसका नाम मीनाक्षी होता है, और मीनाक्षी भी अक्सर ही उसके यहाँ दूध लेने जाया करती थी। और तभी एक दिन जो मोनू होता है जब वो अकेला होता है तभी वो मीनाक्षी को देखकर उसे कहता है कि भाभी जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो मीनाक्षी कहती है कि क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि आपका जो बदन है, जो बहुत शरीर है, वो बहुत ही खूबसूरत है, और अगर आप एक बार मुझे मौका देती है तो फिर मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। अब जैसे ही इतनी बात मीनाक्षी सुनती है तो फिर मीनाक्षी जो है वो मुस्कुराने लगती है। वो कहते हैं कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या आपकी पत्नी आपके साथ आप खुश नहीं है। तो वो कहता है कि दरअसल बात ऐसी नहीं है, मेरी पत्नी जो है वो मुझे बहुत खुश रखती है, लेकिन उसके अलावा भी मुझे आपके साथ एक बार वो सब कुछ करना है जो मैं अपनी पत्नी के साथ में करता हूँ। एक बार बस आप मुझे मौका दीजिए, एक बार आप मुझे आजमा कर तो देखिए। अब जैसे इस तरह से जब मीनाक्षी सुनती है तो वो मुस्कुरा देती है और कहती है कि ठीक है, फिर जब कभी मौका मिलेगा तो आपको ये मौका मैं जरूर दूंगी। अब उस दिन के बाद से दोस्तों जो ये मीनाक्षी होती है जब भी उसके यहाँ दूध लेने आती है तो भी जो मोनू होता है वो मौका पाते ही मीनाक्षी से इसी तरह की बातें किया करता था। अब ये बात जो मीनाक्षी होती है वो भी सोचने लगती है, और इस तरह से मीनाक्षी जो है वो अब उस लड़के के संपर्क में आती है। और मोनू और जो मीनाक्षी होते हैं वो दोनों छुप छुप करके मिलने लगते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ते कायम करते हैं। फिर एक दिन की बात होती है कि गुलफसा अपने घर से बाहर गई थी। उसी समय जो मोनू गुजर होता है वो मीनाक्षी को अपने घर पर बुला लेता है, और फिर मौका पा करके वो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में दोस्तों संबंध बना रहे होते हैं। और जिस समय वो लोग ऐसा काम कर रहे थे उसी समय जो उसकी पत्नी गुलफसा होती है वो अचानक से घर पर आ जाती है। अब वो चुपचाप देखती है कि जो उसका पति है वो उसकी ही पड़ोस की रहने वाली मीनाक्षी के साथ में ये सब चीजें कर रहा है, गलत रिश्ते बना रहा है। उस समय जो उसकी पत्नी गुलफसा होती है वो कुछ नहीं बोलती है, बस वो चुपचाप अपना मोबाइल निकालती है, और फिर मोबाइल निकाल करके वो उन दोनों का वीडियो बनाना शुरू कर देती है, और फिर वीडियो बना करके वो उसे चुपचाप से अपने पास भी रख लेती है। और उस वीडियो को बनाने के बाद जब वो दोनों सारा काम करके अलग होते हैं तो उसके बाद गुलफसा उनके सामने जाती है और फिर अपने पति से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। तभी वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो ना, आगे से मैं ऐसी कभी कोई गलती नहीं करूंगा। अब दोस्तों जो उसकी पत्नी थी वो यही सोचती गुलफसा कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, और तभी वो ये फैसला करती है कि इस बात को यहीं पर खत्म कर देते हैं, इस बात को कहीं भी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अब वो उस वीडियो को कहीं नहीं दिखाती है, किसी से कुछ नहीं बताती है। कुछ दिनों का समय गुजरता है, तभी उसकी एक मुलाकात जो है वो मीनाक्षी के पति मोनू से हो जाती है। अब वो मोनू से मिलती है और फिर मोनू से ये कहती है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात है। तभी जो मोनू होता है वो कहता है कि ठीक कहिए ना क्या बात है। तभी ये जो गुलफसा होती है वो मोनू के पास जाती है, उसे मोबाइल निकाल करके वो अपना फोन निकाल करके वो वीडियो उसे दिखाना शुरू कर देती है। मोनू को सारी चीजें दिखाती है और कहती है कि देखो ये जो तुम्हारी पत्नी है वो किस तरीके से मेरे ही पति के साथ में वक्त बिताती है। अब दोस्तों जैसे ये वीडियो वो लड़का मोनू देखता है तो फिर वो नाराज नहीं होता है, बल्कि वो गुलफसा से यही कहता है कि अगर मेरी पत्नी तुम्हारे पति के साथ में मस्ती करती है, अपनी जरूरत को पूरा करती है, तो फिर क्यों ना हम दोनों भी एक दूसरे के साथ में ये सारा काम करते हैं। अब दोस्तों क्योंकि जो गुलफसा थी वो भी दिखने में काफी खूबसूरत थी। अब जो ये लड़की महिला होती है वो भी इसकी बात सुन करके मुस्कुरा देती है और कहती है कि ठीक है, वैसे भी क्या गलत है, अगर आपकी पत्नी मेरे पति के साथ रहती है तो फिर मैं भी आपके साथ में अपना वक्त बिता सकती हूँ। अब वो दोनों इधर एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में वक्त बिताने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ गलत रिश्ते कायम करने शुरू कर देते हैं। अब समय धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था। अब जो गुलफसा होती है और जो उसका प्रेमी जो मोनू होता है, उन्हें ये बात पता था कि उनकी पत्नियां जो है वो उसके पति के साथ गलत रिश्ते में है, लेकिन ये बात मीनाक्षी और मोनू को कुछ नहीं पता थी। उन दोनों को ये नहीं पता था कि जो
ये जो मोनू गुर्जर होता है कि उसकी पत्नी भी अब मीनाक्षी के पति के संपर्क में आ चुकी है। तो वो अपना समय ऐसे ही अब धीरे-धीरे बीत रहा था दोस्तों। अब ऐसे ही करके कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे की पत्नियों से इसी तरह से छुप-छुप करके मिला करते थे और अपना सारा काम आगे बढ़ा रहे थे। अब दोस्तों दोनों ही एक दूसरे से खुश थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये बात कभी किसी को मालूम ही नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों ये बात कहाँ छुपने वाली थी। अब समय बीतते-बीतते क्या होता है कि 2026 भी आ जाता है। 1 मई की बात हो तो दोस्तों, 1 मई के दिन जो ये सोनू होता है दोस्तों, वो गुलफसा के पास फ़ोन करता है और फिर उससे कहता है कि दरअसल आज शाम को हम लोग पहाड़ियों पर मिलते हैं और वहीं पर चल कर के खूब मौज-मस्ती करेंगे, तो तुम वहीं पर आ जाना मुझसे मिलने के लिए। अब जैसे ही इतनी बात गुलफसा सुनती है, तो गुलफसा कहती है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि टाइम निकाल कर के मैं घर से निकल पाऊँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं ना आ पाऊँ। तो फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ। अब शाम का समय होता है। अब जब गुलफसा का पति घर पर आता है, तभी वो अपने पति से कहती है कि मुझे बच्चों के लिए कुछ किताबें वगैरह खरीदनी है, तो मुझे मार्केट जाना होगा। तो मैं मार्केट जा रही हूँ और फिर मैं 1-2 घंटे में लौट करके आ जाऊंगी। अब गुलफसा अपने घर से मार्केट कह करके निकलती है और फिर सीधे वो चली जाती है उसी पहाड़ी पर जहां पर उसका प्रेमी उसका इंतजार कर रहा था। और फिर वहां पर पहुंच करके दोनों खूब मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना सारा जो है प्रोग्राम करते हैं। लेकिन दोस्तों रात का वक्त हो चुका था और रात के वक्त जो गुलफसा होती है वो अपने घर पर वापस नहीं लौट कर आती है। इधर जो उसका पति था वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, अपनी पत्नी की तलाश करना शुरू कर देता है, लेकिन उस फिर भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अगले दिन 2 मई आ जाता है और फिर वो अपनी पत्नी की तलाश कर रहा था। तभी उसे ये पता लगता है कि पहाड़ी के पास में एक खेत है और उसी खेत में उसकी पत्नी जो गुलफसा है उसकी जो है वो शव पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो मौके पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर वहां पर पहुंचने के बाद जब पुलिस देखती है कि वो महिला वहां पर मृत अवस्था में पड़ी है, तो उसको शव को पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इधर जो पुलिस होती है दोस्तों, सबसे पहले वो उसके कॉल डिटेल को खंगालती है, तो फिर वहां से ये पता लगता है कि जो ये सोनू होता है, सोनू ने गुलफसा को फोन करके बुलाया था। आखिरी बार उसी ने कॉल किया था। अब सोनू को गिरफ्तार करती है पुलिस और जब उससे पूछताछ करती है तो वो कहता है कि साहब मुझे नहीं पता है कि गुलफसा जो है उसके साथ ऐसा किसने किया है। अब पुलिस को ये बात का पूरा यकीन था क्योंकि सोनू से ही उसकी अंतिम बार बात हुई थी, इसीलिए पुलिस जो है वो सोनू से अब थोड़ी सख्ती बरतती है और फिर वो आखिरकार अपना जुल्म कबूल करता है और फिर वो पुलिस के सामने एक कहानी सुनाना शुरू करता है और फिर पूरी हकीकत वो पुलिस को बताता है कि दरअसल सर बात यह है कि जो उसकी पत्नी मीनाक्षी है, जो उसका रिश्ता है वो गुलफसा के पति के साथ है और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए थे। दोनों एक दूसरे के साथ में समय बिताया करते थे। कल शाम जो उसकी गुलफसा है वो उससे मिलने के लिए पहाड़ी पर तो जरूर आई थी, लेकिन उसके साथ ये किसने ये किया है उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता है। पुलिस फिर जब सख्ती बरतती है तो फिर दोस्तों जो सोनू होता है वो पूरी तरीके से टूटता है और फिर सच पूरी तरह से बयां करता है। कहता है कि साहब मैंने ही उसकी हत्या की है। तभी पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया है। तभी वो बताता है कि साहब गुलफसा और मेरे बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था, हम लोग का रिश्ता बहुत अच्छे से तरीके से चल रहा था, लेकिन इधर कुछ दिनों से जो गुलफसा है वो अक्सर ही अब मुझसे पैसों की डिमांड करने लगी थी। सर मैं धीरे धीरे करके तकरीबन उसे 80,000 रुपए दे भी चुका था, लेकिन वो 1 लाख रुपए मुझसे और मांग रही थी और मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं, तो मैं अब उससे परेशान होने लगा था और इसीलिए मैंने उसे पहाड़ी पर मिलने के लिए बुलाया था और फिर वहीं पर उसके साथ मैंने उसे इस दुनिया से हटा दिया। अब जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है तो फिर तुरंत वो सोनू को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसे गिरफ्तार करने के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की घटनाक्रम। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सजग करना है, आपको सतर्क करना है। दोस्तों जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना और अपने का ख्याल रहे। तो दोस्तों आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि आप लोग ये जो कहानी है वो कहाँ से सुन रहे हैं, जिससे दोस्तों हम आने वाली वीडियोस में आप सभी का नाम जरूर लेंगे। तो फिर मिलूंगी दोस्तों कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल